सो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है हमारा एक और नए स्पेशल ब्लॉग में। सो गाइस, मैं हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां पर बना एक भव्य मंदिर। भाई ये मंदिर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इटावा से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है। तो गाइस ये रास्ता जाता है जय गुरुदेव मंदिर के बड़े से विशाल गेट की तरफ। मेन गेट बंद है और दूसरे गेट से चलता हूँ भाई। ठीक, छोटा गेट एक और है भाई। ये है बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि, असली जन्मभूमि यही है भाई। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस मंदिर के, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसके रहस्य, इसके इतिहास के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये ब्लॉग बहुत शानदार है और ये आस्था का ब्लॉग है, तो भाई जुड़े रहना, इस ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना। सो स्टे विद माई ब्लॉग। चलते हैं अब अंदर, दिखाते हैं अंदर का व्यू और करते हैं पूरी शिद्दत के साथ इसको एक्सप्लोर। लेट्स गो। सो गाइस, आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस जय गुरुदेव मंदिर का। काफ़ी खूबसूरती है, कितने सारे खजूर के पेड़ लगे हैं और एक तरफ ये एक कुटिया बनाई है, ये भी बहुत शानदार है भाई। मैं इसको पास से एक्सप्लोर करूँगा अभी। अगर भाई आप इसको दूर से देखो तो ऐसा लगता है ऐसा दूसरा ताजमहल। इसकी भाई बहुत खूबसूरती से इसकी नक्काशी बनाई गई है, बहुत अच्छे से इसको तराशा गया है। ये बने हैं गुलाब के फुहारे। जब नाइट में आप आओगे देखोगे तो बहुत शानदार इसका व्यू आता है। ये लाइट लगी है भाई, यहाँ पर ये लाइट जलती है और ये फुहारे चलते हैं। आप देखिए कितनी दूर तक, वहाँ तक फुहारे लगे हैं भाई। बहुत शानदार व्यू आता है नाइट में। एक बार ज़रूर आएँ आप, एक बार इसको विज़िट करें। और भाई फिर यहाँ की बात करो तो भाई ये तो है ही असली ताजमहल, तो मानो भाई इसको भाई वाइट संगमरमर से बना है। ये देखिए उस सामने लिखा है बाबा जय गुरुदेव जन्मभूमि। भाई ये जन्मभूमि है। ये इस तरह का देखो कुछ व्यू है भाई, दृश्य बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये चारों तरफ फुलवारी लगी है। अभी भाई बहुत धूप की वजह से हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। भाई यहाँ का नज़ारा बहुत ही औसम है भाई, एक बार ज़रूर आप आइए, दर्शन कीजिए यहाँ पर आके। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मठ ये बना है, एक मठ ये बना है, एक वो बना है और एक देखो ये बना है। एक ये लेंस से बने हैं, मतलब ये तीन तीन मोटे से हैं और ये दो थोड़े से इनमें स्पेस ज़्यादा है और ये बीच में फुलवारी लगी है भाई। ये देखिए आप, ये फुहारा लगा है, बहुत शानदार जलता है। नाइट में आइए आप एक बार, बहुत अच्छा है भाई। सो गाइस, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, मतलब बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए। और इस तरह का कुछ फुलवारी है यहाँ, बहुत सारा बगीचा बना है और ये बीच में एक सबसे विशाल टाइप का, मतलब ये फुब्बारा बनाया है। और ये मेन गेट है जो अभी बंद है क्योंकि कुछ शायद कामकाज वहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का उस तरफ, तो इसलिए शायद बंद कर दिया है। ये इस तरह का कुछ नज़ारा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही औसम है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर जाने के लिए, देखिए अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है वो बात की बात है, पर अभी मैं अंदर चलता हूँ। बहुत अच्छा व्यू है भाई, तो जुड़े रहना इस ब्लॉग के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ इस वक्त धूप बहुत तेज़ हो रही है। मैं 2 बोतल पानी पी चुका हूँ अभी तक और मेरे पास 2 और है। मैं 4 बोतल लेके आया था पानी की। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, फिर देखता हूँ अंदर का नज़ारा कैसा होता है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो मंदिर बना था 2008 में पूरा कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर 2022 में आया था, दूसरी बार सेकंड टाइम मैं 2026 में आया हूँ भाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। और एक सीढ़ी देखो यहाँ पर गई है, ये ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, गेट लगा हुआ है भाई। ये सब क्लोज कर रखा है, ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये कुछ इस तरह के भाई अंदर के नज़ारे बेहद खूबसूरत है भाई। भाई यहाँ आकर तो भाई मज़ा आ गया सच में। और ये लगा है भाई, पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर है, आराम से शीतल जल पीजिए, बहुत मज़ा आएगा भाई। इन पेड़ों को देखिए आप, कितने सुंदर पेड़ हैं भाई। ये देखो, ये सब कटाई छटाई हो रही है सब पेड़ों की। ये देखो किस तरह का डिज़ाइन बनाया है पेड़ में भाई, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदरता के साथ इसमें काम किया गया है। जब पहले मैं आया तो ये गेट खुला था, तो इसमें आप अंदर जा सकते, ऊपर तक जा सकते, बट ये अभी बंद कर दिया गया है भाई। पहले ये सारे गेट खुले थे, सारी मीनारों के जितनी भी मीनारें बनी है। और ये दृश्य देखिए कितना सुंदर है भाई, बहुत औसम है यार, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया भाई। ये सब संगमरमर लगाया है जो जयपुर साइज। ये देखो ये नोटिस लगाया है, इस पे लिखा है गुरु महाराज जी की दया आशीर्वाद से यह अमृत जल कुआं है और इस कुएं की एक चौखट पर ना बैठें और पैर ना रखें, इसके ऊपर प्रसाद डालें। सो गाइस, मैंने जब इसके बारे में सुना और जाना तो मैंने सोचा अरे यार ये तो बहुत दिलचस्प
टेम्पल है, तो इधर जाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं है। एक तरह का ये टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। तमाम मुस्लिम लड़के आ रहे हैं, तमाम मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं। त्योहार वगैरह पे, फेस्टिवल पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब किसी को कोई रुकावट वाला काम नहीं है, सभी लोग आइए आराम से। बहुत अच्छी जगह है भाई। क्या है ना भाई, ये जो गेट लगे हैं यहाँ पर मैं धीमे धीमे ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर पूरा डिस्टर्ब ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के आस्था को ठेस पहुँचे। तो ये जो है, ये भाई पीतल का कुंडा है, बहुत मोटा। ये जो कुंडी है ना, ये शीशम के हैं, ये किवाड़ जो है, तो किसी को देखो ठेस ना पहुँचे। मैं चाहता नहीं हूँ भाई, ये सब अपनी अपनी आस्था का विषय है। आप अपना काम कर रहे हो तो इस तरह से करो कि किसी को तकलीफ ना हो, बस आपके सारे काम हो जाएंगे। सो गाइस, अब मैं लेता हूँ सिनेमैटिक शॉट। देखते हैं भाई कैसा हमारा ये ब्लॉग परफॉर्म करता है, आप लोगों के दिल को छूता है या नहीं छूता है, वो बात की बात है। अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। ये बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, तुम्हारा भाई इतनी धूप में इतनी शिद्दत के साथ तुम्हारे लिए ये ब्लॉग शूट कर रहा है, बहुत ही मेहनत के साथ भाई। तो हमारी मेहनत तो थोड़ा सा तो यार बनता है, आपका हक यार। तो भाई जुड़े रहना, इस वीडियो को स्किप मत करना बस। तो ये महाराज जी हैं, इन्होंने मुझे अनुमति दे दी है ऊपर जाने की। कह रहे हैं आप चले जाओ ऊपर, कोई दिक्कत ना है। तो ये हैं बाबा जय गुरुदेव। ये देखिए आप, ये इनकी प्रतिमा लगी है, बहुत शानदार। तो भाई बड़ी मुश्किल से मुझे अनुमति मिली है, और ये काफ़ी लोग आस्था का विषय चल रहा था, ये उपदेश दे रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो बहुत अच्छा। देखो परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज लिखा हुआ है पिक्चर्स पे। अभी मैं ऊपर जाऊंगा भाई, तो मैं थोड़ा धीमे धीमे ही बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़ोर से बोलने की अनुमति नहीं है भाई। और ये काफ़ी सुंदर बना है, देखो सब तरफ से निकलने लगा है। ये देखो, ये आस्था का विषय है, ये लोग बैठे हैं काफ़ी लोग। ये गेट खुलेगा भाई, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, शीशम का है। और ये देखो, ये टोटल ओरिजिनल पीतल का कुंडा वुंडा लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ भाई खुल गया भाई, ये सीढ़ी है भाई। नहीं मैं ले जाऊंगा जी जी, मैं ले जाऊंगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए दीदी। सो गाइस, लोगों को ऊपर जाने का, मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। बहुत अच्छी ठंडक आ रही है, एसी सा फील हो रहा है, एकदम एसी ठंडा ठंडा कूल सा भाई। मतलब मैं आपको बता दूं, ये पूरा संगे मरमर का बना है भाई, पूरा टोटल वाइट हाउस है ये। ये है 4थी मंजिल। मेरी तो सांस फूल गई है चढ़ते चढ़ते भाई। हाँ, ये है कुछ इस तरह के नज़ारे भाई। ये देखो पूरा वाइट हाउस है भाई, अमेरिका का। गजब औसम व्यू भाई। रास्ता इधर है, ये वो नोटिस लगाया। चलिए सर, यहाँ से नीचे गिरोगे सीधी मौत हो जाएगी। आ गए हैं बिल्कुल ऊपर है, ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा भाई, कितना औसम है यार। आई कांट डिसबिलीव, एक प्रतिमा ऊपर लगी है, और ये देखो कितनी ऊपर, बहुत शानदार है भाई यहाँ का। अभी मैं यहाँ का थोड़ा सा व्यू लूँगा, अभी मैं अंदर चलूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। धूप बहुत तेज़ हो रही है, पहले पीता हूँ थोड़ा सा पानी, एनर्जी डाउन हो गई है ऊपर आते आते भाई यहाँ से क्या है ना, पूरा गांव दिखता है अपना ये देखिए आप, हो रहा आपका मेन गेट वो है, ठीक है।
और ये देखो आप, यहाँ से काफ़ी सुंदरता है भाई, बहुत अच्छे से इसको दर्शाया गया है। ये मतलब टूरिस्ट प्लेस हो गया है पूरा कुल मिला के। ये टेम्पल आस्था का विषय तो है ही, आस्था का केंद्र तो है ही, मतलब ये चीज़ बहुत औसम है। प्रतिमा बाबा जय गुरुदेव की एक देखो ये रखी है। ठीक, अब अंदर का व्यू आपको दिखाएं, कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर। ये देखो आप, बहुत सारे लोग, ये देखिए आप, काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी जेंट्स हैं, सब लोग। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो मंदिर बना था 2008 में पूरा कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर 2022 में आया था, दूसरी बार सेकंड टाइम मैं 2026 में आया हूँ भाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। और एक सीढ़ी देखो यहाँ पर गई है, ये ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, गेट लगा हुआ है भाई, ये सब क्लोज कर रखा है, ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये कुछ इस तरह के भाई अंदर के नज़ारे बेहद खूबसूरत है भाई। एक टेलीफोन पुराने ज़माने का, एकदम प्राचीन। ये देखिए आप, घंटी वंटी है भाई। बड़ी देर से पूछ रहे हैं यार तुम्हारे चैनल का नाम क्या है यार, चलो इनको बता दें यार। भाई कई भक्त मानते हैं यहाँ आकर जो मन को शांति और सुकून मिलता है, तो भाई जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना 101% पूरी होती है। क्योंकि ये मंदिर जो है भाई बहुत ही बड़ा मंदिर है, इस गांव का, इटावा क्षेत्र का, ये समझ लो आप। भाई एक बार जरूर दर्शन करने आए आप, आपकी मनोकामना 101% पूरी होगी। तो अपना तो क्या है यार, अपने आप शूट हो जाता धीरे धीरे। अपना ऑटोमेटिक शूट हो जाता भाई यहाँ पर। ये बंदा बड़ी देर से वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ को दिखा रहा है, लेकिन ये लेके नहीं आया। घूमता फिर रहा है पागलों की तरह। आप देख रहे हैं यहाँ देसी ब्लॉग की भाई बात ही अलग है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, ये प्राकृतिक नज़ारे हैं भाई, बहुत शानदार। तो आप चलते हैं भाई नीचे, ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की भाई, सब मार्बल लगी है, एकदम पत्थर ही पत्थर लगा है वाइट। तो ये है अंदर के नज़ारे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। काफ़ी मोटे मोटे पिलर बने हैं भाई संगमरमर के। ये देखो कितने सारे लोग आते हैं, पूरी विद फैमिली के साथ आते हैं। और ये देखो ये जाली कितनी सुंदर और खूबसूरत बनाई है इन्होंने भाई, ये चीज़ें देखने लायक हैं भाई। ये देखो आप, ये देखिए आप, जाली कितनी सुंदर बनाई है, कितनी खूबसूरत बनाई है भाई, इसकी कलाकृति देखिए आप। तो ये गेट है भाई, देश, इस गेट पे कुछ डिज़ाइंस बनी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसको नक्काशी से तराशा गया है भाई। ये जो देख रहे हैं ना, ये पीतल का है, बहुत ठोस मजबूत पीतल है, ये सब पीतल का है, देखो ये ठोस है भाई। ये सारी चीज़ें, ये हैंडल जो है इतनी इतनी ऊँचे मतलब बनाए हैं, बहुत बहुत अच्छी नक्काशी है इस टेम्पल की। एक बार ज़रूर आप आएँ भाई, एक बार दर्शन करें इस मंदिर के आगे, बहुत अच्छा फील होगा और बहुत मन को शांति मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा भाई। सो गाइस, अगर आपको ये धार्मिक स्थल पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो ये कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।